नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन 249 इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर बाज़ाफ्ता बात करूं, एक बात बताना चाहूँगा और वो ये है कि ये जो 249 का इलेक्शन है ये कराची में था। पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, उसके अंदर ये इलेक्शन हो रहा था और तकरीबन जो वोट का तनासुब था वो 15%, जैसे मैंने पहले भी कहा था 15% के करीब था और टोटल वोट तकरीबन शायद बने हैं 60,000 या 62,000 के करीब जो हैं ये वोट बने थे। लेकिन क्या वजूहत है कि ये 62,000 वोट जो 15% बना शहर कराची में, ये भी नहीं है कि बलूचिस्तान के किसी गांव में है जो बहुत दूर दूर तक गांव होते हैं या पंजाब के या सिंध के, शहर कराची में था और इतने कम वोटों को सुबह तक गिना नहीं जा सका। तो बहुत बड़े बड़े सवालात यहाँ पे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर भी जाने के बजाय 249 के इस इंतखाब ने जो मैसेज दिया है मुख्तलिफ सियासी जमात को, उसको हम ज़रूर आज डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ PTI के ऊपर, क्योंकि ये सीट उनकी थी। फैसल वाडा साहब के जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर ये अमूमन उम्मीद की जा रही होगी, लोग ये कर रहे होंगे कि भाई कांटे का मुकाबला होगा और PTI या तो फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी, लेकिन यहाँ तो PTI बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। मसलन PTI उस जगह पे है कि जहाँ पर वो PSP ने भी उसको बीट कर दिया है, तो गोया PTI की यहाँ पे बुरी तरीके से जो है वो पिटाई हुई। तो क्या वजूहत है, ये वजूहत तो सामने आना चाहिए। आप ये देख लें कि ये पहली हुकूमत है PTI की, कोई मुबालगा अर्गाई नहीं है, ये PTI की पहली हुकूमत है 73 साल में जो ज़िमनी इंतखाबात हर सूबे में हार रही है और बुरी तरीके से हार रही है। आप डस्का का देख लें, आप नौशेर KPK का देख लें, आप कराची का भी हाल देख लें, तो इसकी वजूहत क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि इसकी 2.5 साला इमरान खान साहब और हुकूमत की कारकर्दगी है और इमरान खान साहब का वो बयानिया जिसके बेबुनियाद पर वो हुकूमत में आए थे टोटल फेल कर गया है। अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने उनके बयानियों को उठाकर फेंक दिया है और उनकी कारकर्दगी पे मोहर लगाते हुए ये बता दिया है कि आपकी कारकर्दगी सिफर है। ये पहला रीज़न है PTI की इस वक्त इलेक्शन में तबाही की बुनियाद पे हर सूबों में। दूसरी जो वजूहत है वो ये है कि इनका कोई तंजीमी स्ट्रक्चर ही नज़र नहीं आ रहा है, तंजीमी ढांचा नज़र नहीं आ रहा है, ये कोई तंजीमी काम नहीं नज़र आ रहा है। और जिस जगह इलेक्शन होता है वहाँ पे कई तंजीमी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी हुआ 249 पे कि MPA MNA उम्मीदवार मुख्तलिफ इनके जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तीसरी इनकी इस हल्के में हारने की वजह फैसल वाडा साहब थे, जिन्हें जिता दिया गया था, जो नामालूम शख्सियत थे, एक दफ़ा आए थे यहाँ पे कचरे पे बैठ कर ये यहाँ पे प्रोग्राम करते थे, उसके बाद बकौल वहाँ के लोगों की कि उनको नहीं देखा गया। तो फैसल वाडा की रऊनियत और उनकी इस इलाके से मुसलसल गैर हाज़िरी और वोटर को डिस्करेज करना और जो गए भी उनकी बेइज्जती करना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और चौथा फैक्टर जो PTI को पूरे पाकिस्तान में फेस करना पड़ रहा है, यहाँ भी फेस करना पड़ा कि PTI ने वैसे तो मदीने की रियासत की हामी बात करती है, लेकिन आशिक रसूल पर जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोली चलाई और उनको शहीद किया है, ये रिएक्शन बहुत बड़ा न सिर्फ तहरीक लब्बैक के कारकुनों की तरफ से आया बल्कि अवाम की तरफ से आया है। ये जो 249 पर इनको जो वोट पड़ा है, ये वोट तहरीक लब्बैक को अवाम का वोट है। मैं उन पे जब जाऊंगा तो मैं बात करूंगा। तो बज़ाहिर PTI को ये 4 बुनियादी अंसर है, इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर बदतरीन शिकस्त पूरे मुल्क में हो रही है। और आज मैं बड़े इत्मीनान से, मेरी रिसर्च है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ये अपने MNA से भी पूछ लें इमरान खान साहब कि कराची से PTI आज इलेक्शन में खड़ी हो तो उसको 1 सीट नहीं मिलेगी, 1 सीट
उसको नहीं मिलेगी। चाहे तो आप जनरल इलेक्शन करें, आजमा के देख लें। और एक और सर्वे जो हमने अपने दोस्तों के जरिए पूरे मुल्क से किया है, पीटीआई के हवाले से बता देता हूं कि अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो जो पीटीआई की सूरत हाल है, पीटीआई को 15 से 17 सीटों के अलावा 342 में से, ये मैं दावे से कह रहा हूं, आज इलेक्शन करा लीजिए इमरान खान साहब, आपको 15, 17, 18 इससे ज्यादा जो है वो सीट नहीं मिलेगी पूरे पाकिस्तान में 342। और अगर आजमाइश शर्त है, सवाल ये पैदा होता है, कोलैप्स हो गया है, बहुत भारी कोलैप्स हो गया है। अब आइए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हशर देखें, यहाँ राज करती रही है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। यहाँ कई अरसे तक ये कराची में उनको हराना नामुमकिन था, चाहे कितनी सियासी जमातें आपस में मिल जाएं, नामुमकिन था। इनको धचका पड़ा 2018 के इलेक्शन में, बकौल इनके कि हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है और पीटीआई को दे दिया गया है। लेकिन आज 249 पर इनका फिर जनाजा उठा दिया गया। और ये क्या वजूहात है? एक तो ये है कि एमक्यूएम अपनी तंजीमी जो साख्त है उसकी वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। दूसरे यहाँ उनके यहाँ लीडरशिप का बड़ा फुकदान है, सब 18-19 नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उनको जो नुकसान पहुंचा है यहाँ पर वो ये पहुंचा है कि इन्होंने पीटीआई का जो इत्तेहाद बनाया है, पीटीआई की जो हिमायत की है, और 2.5 साल में 3 साल में कराची के लोगों को इस इत्तेहाद से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, एमक्यूएम के लोग मिनिस्टर्स बन रहे हैं, इक़्तिदार में उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कराची की आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा कराची की आवाम ने 249 पे इनका जनाजा जो है उठा दिया है। अभी तो इनके पास 6 सीट है, इन्हें सोचना चाहिए, इनकी क़यादत को सोचना चाहिए कि अभी तो इनके पास 6 सीट है, जिसकी बुनियाद पर इनको हुकूमत भी लिफ्ट करा रही है, क्योंकि ये 6 हटा लें तो हुकूमत गिर जाती है। इस्टेब्लिशमेंट भी लिफ्ट करा रही है कि इनको ले के हुकूमत के साथ खड़ा कर दे रही है। लेकिन कराची की आवाम ने आइंदा 2023 के इलेक्शन में या उससे पहले अगर इलेक्शन हो जाता है जनरल, तो उसमें कराची की आवाम ने इनसे ये 6 सीट भी छीन ली। 6 सीट भी अगर ये छीन ली तो बताइए कि फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ना हुकूमत लिफ्ट कराएगी, आइंदा आने वाली कोई भी ना इस्टेब्लिशमेंट लिफ्ट कराएगी। तो ये बुरी तरीके से इनका असर है। और मैं इनके लिए भी कहता हूँ कि ये इस इत्तेहाद में इनको जितना बड़ा नुकसान पहुँचा है, इतना बड़ा नुकसान शायद उनको ना पहुँचता अगर ये अपोजिशन में होते और ग्राउंड में होते, अवाम में होते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना पहुँचता। अब आते हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा अपसेट किया है, बहुत बड़ा अपसेट किया है, और ये उम्मीद इतनी जल्दी नहीं की जा रही थी, लेकिन अब ये चीज़ें पूरे पाकिस्तान में नजर आए। हालांकि ये एक बहुत बड़ी सियासी उम्र की तंजीम नहीं है, बहुत मुनज़्ज़म नहीं है, लेकिन हालिया जो इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके लोगों को जिस तरह शहीद किया इस हुकूमत ने, उसका रिएक्शन पीटीआई के साथ तो हुआ है। पीटीआई के वर्कर भी टूट के इनमें जा रहे हैं, सपोर्टर भी इनके अंदर टूट के जा रहे हैं, वोटर भी टूट के तरीके लब्बैक में जा रहे हैं, और फिर अवाम भी उनको सपोर्ट कर रही है इस जुल्म के, क्योंकि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी तंजीम का हो या एक आम पाकिस्तानी हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद आ जाते हैं जनाब, वो कौन सी जमात है? वो पीएसपी है। पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने इस जगह से इलेक्शन लड़ा और ये उम्मीद की जा रही थी कि फेवरेट है, जिस तरह मोबिलाइजेशन हो रही थी, जिस तरह ये लोग काम कर रहे थे, तंजीमी काम इनका था। हालांकि बहुत कम अरसे के लिए इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, लेकिन बड़ा भरपूर किया, और उसका नतीजा उन्होंने दिखाया कि कम से कम वो ये इलेक्शन तो हार गए, क्योंकि आखिरी वक्त तक तो पीएसपी भी कह रही थी कि हम जीत गए हैं, तहरीक लब्बैक भी कह रही थी, पीएमएलएन भी कह रही थी, और पीपल्स पार्टी भी कह रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो भी सूरत हाल है, तहरीक लब्बैक ने इस जगह से अपने आप को मनवा लिया है। ख़ास तौर पे कराची की जो 2 बड़ी जमात जिन्होंने 2018 पे पूरी कराची का मैंडेट लिया था, उनको बुरी तरह शिकस्त दे दी है। इसका मतलब यह है कि पीएसपी ने एमक्यूएम को भी और पीटीआई को भी ये मैसेज दे दिया है कि आइंदा जब भी जनरल इलेक्शन होगा, जब भी बल्दियाती इलेक्शन होगा, जब भी कोई अहम इलेक्शन होगा, पीएसपी एमक्यूएम और पीटीआई को रिप्लेस करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है।
249 کا الیکشن بتا رہا ہے کہ پی ایس پی اپنی مقبولیت کی طرف جا رہی ہے اور ریپلیس کر رہی ہے پی ٹی آئی کو اور آپ کے ایم کیو ایم کو، اور بھی یہاں جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی وغیرہ، وہ بھی ریپلیس کریں گی، لیکن پی ایس پی واضح طور پر یہ بتا رہی ہے۔ اب آ جائیے آپ پی ایم ایل این۔ پی ایم ایل این اگر کراچی کی سیٹ جیت جاتی تو ان لوگوں کو جو پی ایم ایل این کو پسند نہیں کرتے، پی ایم ایل این کو آنے نہیں دینا چاہتے، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہو جاتی، کیونکہ کہتے ہیں نا کراچی سے لڑکانہ، لڑکانہ سے کشمور، کشمور سے مظفر آباد تک اگر ہر جگہ پی ایم ایل این نظر آنا شروع ہو جائے، آزاد کشمیر میں بھی، کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی، تو کتنی بڑی تباہی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو پی ایم ایل این کو بالکل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر ڈسکا کی طرح یہ الیکشن کراچی کا پی ایم ایل این نے جیت لیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ منی پاکستان ہے، یہاں اگر پی ایم ایل این کی سیٹ نکل جاتی تو بہت بڑا دھچکا ان قوتوں کو، ان لوگوں کو، اس حکومت کو پڑتا جو پی ایم ایل این کو انہوں نے اٹھا کر بالکل کونے میں پھینکا ہوا تھا۔ تو یہ الیکشن بہت ہی اہم تھا، اور ابھی بھی پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت چکی ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جب 2018 میں شہباز شریف ایک بہت ہی پاورفل کینڈیڈیٹ تھے، تو اس وقت ایک نامعلوم رونت والے شخص جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، فیصل واڈا، اس سے ہروا دیا گیا، تو مفتاح اسماعیل تو شہباز شریف کے مقابلے میں کمزور کینڈیڈیٹ ہے، اس لیے ان کو یہاں سے ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ سامنے نظر آئی کہ اگر پی ایم ایل این، بس یہی چھوڑتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این یہ الیکشن جیت جاتی تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے کہنا چاہیے کہ لوگوں کی حالت بری ہو جاتی، حشر نشر ہو جاتا، کیونکہ کراچی میں اگر پی ایم ایل این نے اس طریقے سے قدم رکھ لیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں مزید کانسٹیٹوینسی میں کام یہ کرتے، مزید حلقوں میں یہ کام کرتے، تو پی ایم ایل این مقبول ہو کر اس جگہ پہ کام کر کے آگے بڑھتی تو اور بھی ان کو سیٹیں مل سکتی تھی۔ تو گویا پنجاب ہے، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، اور کراچی میں بھی پی ایم ایل این، یہ ہضم ہونا بڑا مشکل تھا۔ کوئسچن مارک ہے، باقی بات کسی اور وقت کروں گا۔ اب آ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن کو دیکھتے ہوئے اور یہاں جو ان کے کام تھے وہ فیورٹ نہیں تھی، لیکن الیکشن جیت گئی اور نظر آ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کی مقامی سیاسی میں بڑی طاقت رکھتی ہے، حکومت بھی ان کی تھی، ان پہ الزامات بھی آ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے، نہیں ہے، الزامات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فیورٹ نہیں تھی وہ الیکشن جیت رہی ہے، تو سوال اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ الیکشن جیت لیا۔ اس الیکشن جیتنے کی وجہ سے ان کے کارکن اور ورکر میں بڑے حوصلے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی کے اندر مزید کام کریں اور مزید اپنی سیٹ لینے کی کوشش کریں۔ یہ تھا وہ باتیں جو میں نے 249 کے لحاظ سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، اور کچھ اور اہم باتیں کسی اہم وقت پر میں ضرور بتاؤں گا۔ الیکشن کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں جو میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ اس وقت تو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، سبسکرائب کریں، فالو کریں، اپنے ویوز دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔